की उपस्थिति से भरा रहता है, जो उनके अद्वितीय साधना और वैराग्य का जीवंत प्रतीक है। महाकुंभ का आयोजन हर बार नागा साधुओं की उपस्थिति से भरा रहता है, जो उनके अद्वितीय साधना और वैराग्य का जीवंत प्रतीक है। इस महापर्व के पीछे महाकुंभ का आयोजन हर बार नागा साधुओं की उपस्थिति से भरा रहता है, जो उनके अद्वितीय साधना और वैराग्य का जीवंत प्रतीक है। इस महापर्व के पीछे एक गहरी रहस्यमय कहानी छिपी हुई है, जो हमें अद्भुत अनुभवों की ओर ले जाती है। महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम पर होता है, वह दिव्य स्थल जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलते हैं। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि इससे जुड़े वैज्ञानिक रहस्यों का अनोखा मिश्रण भी है, जो हमारे अस्तित्व की गहराई में समाहित है। 2025 का महाकुंभ भारत के 13 प्रमुख अखाड़ों के सहभागिता के साथ होगा, जिसमें किन्नर अखाड़े का समावेश भी है। यह आयोजन सामाजिक समर्पण और सामंजस्य का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है, जो सभी को एक साथ लाता है। कुंभ मेला का यह महापर्व 850 वर्षों की गहन परंपरा की गूंज है, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया। कई विद्वानों का मानना है कि यह गुप्त काल से शुरू हुआ था और आज तक हम इसकी गहराई में डूबते जा रहे हैं। स्कंद पुराण में कुंभ मेला की परंपरा को एक ऋषि के श्राप से जोड़ा गया है, जो मानवता के लिए वरदान बन गया। यह कथा नीति और नैतिकता का आधार भी बनाती है, हमें यह सिखाती है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। देवराज इंद्र के अभिमान के कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप उन पर भारी पड़ा, जिससे उनका ऐश्वर्य और लक्ष्मी का मोह समाप्त हो गया। यह घटना हमें यह समझाती है कि अहंकार का फल हमेशा दुखद होता है। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया, जिससे कई रत्न प्राप्त हुए। यह एक महत्वपूर्ण सहयोग का उदाहरण है, जहां सभी का एकत्रित प्रयास अद्भुत परिणाम लाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिसने संसार का वैभव वापस लौटा दिया। यह घटना अमृत की खोज के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि की ओर प्रेरित करती है। धन्वंतरी का प्रकट होना अमृत के साथ साथ स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक था। इसके पीछे की कहानी देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष को दर्शाती है, जो हमारी संस्कृति के गहरे अर्थों को उजागर करती है। कुंभ मेला का आयोजन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृत के कलश की कथा से जुड़ा है। इसे 12 साल में एक बार आयोजित करना जीवन के चक्र का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि समय का महत्व कितना गहरा है। कुंभ मेला में स्नान के दौरान ग्रहों की स्थिति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को भी समझा जा सकता है। यह न केवल एक आध्यात्मिक कार्य है, बल्कि मानव शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालने का एक तरीका भी है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। ये अखाड़े विभिन्न शस्त्र विद्या में पारंगत साधुओं का एक समर्पित समुदाय है, जो संस्कृति को संजीवनी प्रदान करते हैं। अखाड़ों में साधुओं का अनुशासन आवश्यक है, जहां छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें दंड दिया जाता है। यह एक ऐसा प्रणाली है जो उनके आचार व्यवहार को नियंत्रित करती है और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देती है। नागा साधुओं की उत्पत्ति भारतीय धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हुई थी, जो आक्रमणकारियों से जनता की रक्षा करते थे। ये साधु न केवल शस्त्रधारी होते हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति हमें सुरक्षा और शांति की अनुभूति कराती है। शाही स्नान की परंपरा में साधुओं का स्नान सबसे पहले होता है, उसके बाद श्रद्धालु स्नान करते हैं। यह स्नान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और इसके लिए निर्धारित कुछ नियम होते हैं, जो हमें समय की महत्ता का एहसास कराते हैं। सरस्वती नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है और इसे पुराणों में विशेष स्थान दिया गया है। विज्ञान के अनुसार यह नदी सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में थी, जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। महाकुंभ के मेले में रोशनी की व्यवस्था में समय के साथ बदलाव आया है। पहले लालटेन और पेट्रोमैक्स का उपयोग होता था, फिर धीरे धीरे बिजली जनरेटर का प्रयोग किया गया, जो आधुनिकता की ओर संकेत करता है। 2025 के महाकुंभ में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जो ऊर्जा बचाएगा और रोशनी की जरूरत के अनुसार नियंत्रित करेगा। यह आयोजन एक ऐसे अद्भुत संगम का प्रतीक बनेगा, जहां आधुनिक तकनीक का समावेश होगा। 2015 में किन्नर अखाड़ा बनाने के विचार ने किन्नर समुदाय को एकत्रित किया और उन्हें नया पहचान देने का प्रयास किया। यह उनके संघर्ष और समर्पण की कहानी है, जो समाज में समानता की दिशा बढ़ाता है। उज्जैन के कुंभ में किन्नर अखाड़े की उपस्थिति ने इसे एक धार्मिक आकर्षण का केंद्र बना दिया है,
जो समाज में बदलाव लाने का संकेत देता है। यह हम सभी को दिखाता है कि हम एक दूसरे को स्वीकार करें और प्रेम दें। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक और खगोलीय समझ का प्रतीक भी है। यह हमें हमारी संस्कृति और ज्ञान के प्रति गर्वित करने वाली एक गहरी यात्रा पर ले जाता है।